चौधरी नरेश टिकैत हमारे साथ मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर सिसोली किसान भवन के अंदर किया गया है। तो चौधरी साहब, किस तरह का आज का एक कार्यक्रम रहा, जिस तरह से युवाओं को लेकर पूरा संबोधन आपका देखने को मिला? नहीं, आज जो है युवाओं का ही है। जो युवा बिगड़ते जा रहे, नशे की तरफ युवाओं का रुझान है, तो सबकी निगाह इन पे युवाओं पे ही है। हम काम धंधा कर रहे, खेती बाड़ी का कर रहे, बच्चों के लिए हम मकान बना रहे, जमीन ले रहे, प्लॉट ले रहे, इन्हें अच्छी शिक्षा दुआ रहे, और ये उससे हटते जा रहे जो हमें देखने को मिल रहा। तो सब तो बड़ी तो यही रही बात भाई, या युवा पीढ़ी किस तरह तक बचे, इसी का ही वो है। साथ रहने के ऊपर आपने एक बात कही है कि कुछ विरोधी भी हैं, साथ रहने की जरूरत है। नहीं, बड़ा संगठन है, रहे विपरीत तो है ही, पहले तो ही महाभारत काल तो भी चलता आ रहा, और अंग्रेजी राज में भी विरोधी रहे, हम अंग्रेज राज में भी रहे, मुगल काल में भी रहे, और इस सरकार में भी ये आजाद भारत है, इसमें भी है, विरोधी तो रहते आए, 5-7-10% तो रहते ही आए। हाँ, तो उन पे चौकस रहने की बात है। उन तो वैसे तो नहीं कुछ बात, तो बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं, पर उन पे चौकस रहने की बात है। आज मंच से संबोधित करते हुए आपके किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने 3 महत्वपूर्ण मांग उठाई हैं जो चर्चा का केंद्र बन गई है। वो शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय गान में सिसोली का नाम शामिल करने की बात कर रहे हैं, और भी एक मांग उन्होंने उठाई। नहीं, वो जो सिंधु है, सिंधु शब्द है, वो तो हमने भी ज्यादा ध्यान से नहीं करा था। जो वो पाकिस्तान में चली गई, वो जो सिंधु नदी, तो उसे उसका छोड़ दे, जब एक बंटवारा हो गया, एक अपना दूसरे देश में हो जाए लिया, तो यहाँ से कोई और सब जोड़ दे सब। हाँ, तो एक शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने की बात है। नहीं, बिल्कुल है, जायज बात है। वह जिन्होंने इतने 22-23 साल की उम्र में कुर्बानी दे दी, अपने शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर लटक गए, तो उन्हें क्या जा रहा सरकार का, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, युवाओं को प्रेरणा मिले कि भाई इस तरह से उनके इतिहास को पढ़े आदमी, भाई इतनी उम्र में उन्होंने फांसी पे फंदा चूम लिया था हंसते हंसते, तो इतिहास तो इनका संभाल कर रखना पड़ेगा ना। तीसरी मांग उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी को भारत रत्न दिलाने की बात कही। नहीं, ठीक है, तो जनता की मांग है भाई, जनता मांग कर सके, जनता तो आजाद है, कोई ऐसा कुछ खर्च भी नहीं होता। उन्होंने किसानों के प्रति हिम्मत करी, बहुत वो करी। आज उनका हर बिरादरी में बच्चे बच्चे के मुंह पे उनका नाम है, तो जो किसान सम्मान है तो उन्हें दे देना चाहे, और भी कोई हो, हम उन्हें कहते। चौधरी साहब, जनपद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर किस तरह को आप देखकर चल रहे हैं, और कल आपके संगठन ने कॉल भी दे रखी है, कल एक बड़ी पंचायत का आयोजन आप लोग प्रदूषण के खिलाफ भी कर रहे हैं? नहीं, उसका तो जो हमने ध्यान करा, मेरठ रोड पर तो जो वे ट्रक आ रहे, हमने किसी तो पूछा भाई ये क्या है मामला, कहने तो उनका कुबाड़ा है दिल्ली का, यहाँ से आ रहा भाई दिल्ली। हाँ, ये तो इधर से भी आ रहे, कहीं करनाल रोड तो भी आ रहे, परे तो भी आ रहे। मगर मुजफ्फरनगर ही इतना गंदा शहर ही मान लेगा कि बस सबकी गंदगी, पूरे भारत की गंदगी इसी में समा होगी भाई, तो इसका तो विरोध हो रहा है सब में। वहां तो जीना आराम होगा लोगों का, सांस की बीमारी होगी। इस तरह से जो सड़कों पे एक भैंसी में एक ट्रक पलट रहा, इसका ये हुई कुबाड़े का ही, तो इसका हम विरोध करेंगे। जहाँ जिस जिले का वो है तो उसी जिले में ही रहे, उसी जिले में उसकी खपत करो भाई। कल भी आप लोगों का बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर मुजफ्फरनगर के अंदर है, तो क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है? नहीं, तैयारी तो है भाई, विरोध तो किसी उसका कोई भी हो, सभी विरोध कर रहे हैं इसका, और हम भी इसका विरोध करेंगे भाई। ये आना नहीं चाहता है यहाँ से, कौन फैक्ट्री है कि किसे फायदा हो रहा है इसका, कौन सा ईंधन है इसमें जो, तो इस तरह की रोक लगाओगे भाई। जो शहर है और वहां से इतना दूषित शहर हो गया, वो पानी भी खराब हो गया, और इस तरह का धुआं है, अगर पछुआ हवा चले तो पर को सारे को छाई छुई,
उनकी शिकायत कितने दिन तक, तो उसे लेंगे, गौर करेंगे उसके हम। चौधरी साहब, लेकिन तमाम किसान संगठन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं उन्होंने एक संगठन बना रखा है, उसके अध्यक्ष है पंकज अग्रवाल। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बात कही है कि किसान संगठन हमारी फैक्ट्रियों के बाहर आकर धरना देते हैं और फिर हमें ऑफर करते हैं और उसके बाद ये प्रदूषण भूल जाते हैं, ऑफर स्वीकार करते ही ये चले जाते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं बात है, तो मैं आरोप लगाने की बात है। हमारे तो संपर्क करियो, कुछ नहीं ऑफर चाहता मैं, अपना अपना बंद करो उस मामला। उसे हम आने देने के, में जो ट्रक आवे बाहर से उन्हें हम यहाँ से आने देने के, ऑफर की तो बिना मतलब कि उन्हें करोड़ों की आमदनी हो और वे ये थोड़ा सा वो लगा दे भाई, ये क्यों ऑफर क्यों करेंगे, जब वो बंद कर दे उसका तो बंद होगा। वो ऑफर ना दे किसी को, ना ऑफर की कुछ बात है, अपना वही बंद कर लो, तो ठीक है। एक बात उन्होंने कही है कि हमारी फैक्ट्रियों के बाहर मीटर लगा दो और जो ग्रामीण इलाकों में भट्टियां चल रही हैं, कोल्हू चल रहे हैं, वहां पर भी मीटर लगा दो। हमारी फैक्ट्री के सामने इतना प्रदूषण नहीं मिलेगा जितना ग्रामीण इलाकों में जो कोल्हू भट्टी जो तमाम चीजें चलती हैं। कोल्लू में क्या है, कोल्लू में तो खोई झुके और खोई झुके पाते झुक जा। कोल्लू में कितना है, कहाँ छाई कुछ भी नहीं आते। कोल्लू में पन्नीर ये थोड़ा ही है, ये खाम खा के बिना मतलब की अपने आमदनी के लिए लोगों के जीवन पे खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ना करे भाई, अग्रवाल जी ठीक है, बढ़िया आदमी, पर ऐसा ना करे, उसमें जो कुछ झुकने के समान है उसे झुक के भाई, इस गंदगी को क्यों झोंक रहे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करे। कल के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश प्रशासन के लिए आपका और जो तमाम कार्यकर्ता, कल एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग इस प्रदूषण को लेकर कर रहे हैं? नहीं, प्रशासन तो यही है बात भाई, प्रशासन सहयोग करे इसमें, और जहाँ रूट की बात है, जिस तरह का जहाँ का रूट दिया जा, और प्रदर्शन में इसमें सहयोग करे। कोई तो जनहित का प्रदर्शन है, इसमें क्या कुछ हुआ है, किसी की ना हमारी टकराव है। और जनता से भी अपील करे, जो कोई भी हो रहा है उसमें बिल्कुल बहुत शांति के तरीके से, अनुशासन से, बहुत लंबा वो चलना बहुत है, तो हर बात पे आंदोलन करने पड़ेंगे ना, हमें जीने के लिए भी आंदोलन करने पड़ रहे। तो हम यही तो चाह रहे भाई, हम फैक्ट्री के विरोध में नहीं, पर फैक्ट्री में जो ईंधन है, जो जोखने का ईंधन है, उसे करो, इसे कुपाड़े को क्यों कर दे, इसे ना करो। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में नरेश टिकैत जी मौजूद थे और आज जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। कल मुजफ्फरनगर में होने जा रहा प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी जानकारी दे रहे थे। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर। मलिक साहब बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, समस्त खाप चौधरियों, विशाल जनसमूह, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, हमारी माता और बहनों, हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती मनाई जा रही है। युवा संवाद इसका नाम रखा गया भाई, युवाओं की भी कुछ समस्या सुनी जाए। चौधरी साहब को किसान रत्न तक भी नवाजा गया, सबने बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई। हम तो एक ही बात बतावे, बड़ा संघर्ष है जीवन में, बड़े उतार चढ़ाव हुए, कदे कोई दुश्मन दोस्त बन जा, दोस्त दुश्मन बन जा। साल भर में कितने उतार चढ़ाव हुए, कितने हमारे बीच में थे, हमारे साथी चले गए। एक बात तो है भाई, मानवता इंसान का गहना है, उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, किस समाज में हम बैठ उठ रहे, कहाँ की हंसी कहाँ की खांसी, तो ये सब ध्यान रखना। थोड़े से उसमें ये आदमी बुराई भलाई करने लगे, पता नहीं कितनी कमी काटने लगे,
ठीक ठाक सी बात रह जो पता नहीं गुणगान ऐसे करने लगे। हम तो आप लोगों को एक ही कहे बात, सब तो बड़ी निगाह आज युवा पीढ़ी पे है। फसल के भी भाव अंतर भी कमती बत्ती हो जाएंगे। सब तो बड़ा सिंगवाट है जो हमारी यह युवा पीढ़ी, कहीं कुछ भी बात हो भाई यह रास्ते तो निकल अस विचलित होगी। हम करेंगे तो किसके लिए करेंगे। बड़ी संभलने की बात है जो हमारे बीच में हमारी युवा पीढ़ी है 18-28 के बीच की, जो नशे के आदी हो गए। इस तक किस तरह से निजात मिले, काम धंधा करना छोड़ दिया। 5-7-10 साल में क्या होगा यह तस्वीर आप लोगों के सामने है। किसी का भी काम धंधा करने को जी नहीं कर रहा, तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना, युवा पीढ़ी को बचानी है। हम विरोधी तो हो सके, विरोधी तो हो सके, बस सरकार के विरोधी हो, किसी और के भी विरोधी हो, पर हम ये ध्यान रखें हमारे पर गद्दारी का लेविल ना लगे। विरोधी का तो लग जा, विरोधी के तो कुछ बात नहीं, विरोधी में तो शान है, विरोधी तो ये जो गद्दारी का लेविल है नहीं भाई, लेविल ना लगे। हम तो सुबह ही उठकर शाम तक नहीं सोचे भाई किसी को कुछ गलत बात ना कही जाए। कितनी ताकतें आप लोगों के संगठन को बदनाम करने पर तुल रही। यू भारत का सबसे बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। इससे सरकार को भी पता क्या क्या हालात इसके साथ में छेड़छाड़ करके हो जाएगी। तो हम तो आप लोगों को यही कहे भाई अपना संगठन का भी ध्यान रखो। वोट 8 के बाद मतदान है, जहां जिसे करना कर ले करो कुछ, उस दौरान में हम नहीं संभल पाते। एक जब प्रधानी के चुनाव आ रहे, प्रयास तो हमारा यही है भाई निर्विरोध भी प्रधान हो। अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे, निर्विरोध प्रधान हो जा, काम की एकता बने रहे, ठीक रहे। इतना शराब का भी जुड़ गया काम, तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अपने ये आदमी बुरियाई कर रख रहे, उनका कहीं कुछ काम नहीं हुआ होगा भाई, उन्हें समय नहीं दिया गया होगा, उनका कोई प्रोग्राम होगा उसमें समय नहीं दिया गया होगा, हो सके समय का अभाव, वह विरोध तो वे करेंगे। अपने विरोध करें, अपने माना गिरे, हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं। हम भी आगे ध्यान रखेंगे, जिम्मेदारी का ध्यान रखेंगे भाई, सब समय दिया जा और सबका ध्यान रखा जा। बिजली विभाग की मनमानी आप लोग ढील दोगे तो प्रशासन आप पर शिकंजा खींच देगा, शिकंजा खींच देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन इतना शिकंजा खींच देगा, लोगों पर 2-2 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा। इतनी विभाग की इतनी लापरवाही है। एक किसान आ रहे थे, कोई कोल्लू चला रहे, उसी दिन मीटर लगना था, एक पुली भी गंडे नहीं पेड़े उन्होंने, और दूसरी टीम आई, उन्होंने 2 लाख का बिल बना दिया। मतलब एक पुली गंडे भी नहीं। मैंने कहने तो सीजन चालू हो गया, कहना वो हो जाना। तो एक मुर्गों की कहावत सुना करो तो मैं, एक दुकान थी मुर्गे की, उसमें ग्राहक चले गए, वे कहने भाई ये मुर्गा दे दे,
वो दे दिया। दूसरा कहा का वो भी दे, दूसरा मुर्गा दे दिया। जो मुर्गे जिंदा बचे उसमें मैनू कहने पर हमारी तो जान बच गई। सांझ लोग सबका ही वार आ गया, सांझ लोग सब मुर्गों का वार आ गया। भाई थारा दिन है मुर्गे वाला, वार तो हमारा भी अना दोगे, थारे ही भरोसे है जो कुछ भी तेगा ऐसा ना करो, तुम ठीक ठाक रह लो। लड़ाई थारी लड़ी जा रही, कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, किसी जाति मजहब का भेदभाव नहीं। थारी जो कुछ भी बात है हर बात में हम थारी साथ है, पर हमारी भी तो सुन लिया करो। कभी कोई प्रोग्राम हो उसमें इकट्ठे हो जाया करो, मौका है खूब लोगों को दौरा, हमें पता खूब मौका है। ये चौधरी बैठे, महान मूर्ति बैठे, आप लोगों के लिए हर टाइम तैयार है। कुछ फैसले हो, कुछ बात हो, जो है चले गए किसी फैसले में मान लिया करो, कुछ नहीं घटता। अपनी उल्टी हटानी सीखो। हम कहीं दुख सुख की घड़ी में कहीं भी कहे किसी भी पंचायत में अपने उल्टी हटा ना करो, कहीं कुछ नहीं बिगड़ रहा। हमने देखा, थाने में भी देखा, अदालतों में भी देखी क्या दुर्दशा हो रही थारी। और 2 मिनट में तुम थोड़ी सी अड़वी हटा लो, कुछ नहीं, बात बात तू ठाड़ा है, हम तेरे साथ पूरा नहीं पाड़ सकते। ढेर फायदा उसे सुन दे करो। और जो मुझ वाली बात है नहीं भाई, तो मुझ कुछ नहीं दे रहा, अपना जान बचा लो। आप लोग चुकर दे तो गिर रहे। फसलों के बाद कितना बुरा दिन हो रहा है आप लोगों का फसलों का। जो कोई इस सरकार में है वे तो इस सरकार के गुणगान गाओगे, जो करके निकाल दे किसे गाली दे रहा है, जिसे हमारे घर के। मैं 1 मिनट का और समझ लू। 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपए क्विंटल था। जो हमारे बड़ों ने सुना रखे, हमारे तो याद नहीं ज्यादा, 1967 की 76 रुपए क्विंटल रेट था। डीजल का रेट 40 पैसे लीटर था। 1 क्विंटल गेहूं बेच के 200 लीटर डीजल ले लेते आप लोग। जो ईंट है मकान बना हुए, ये 30 रुपए की 1000 ईंट आवत थी। 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 ईंट आ जाती। खेती तो आप भी गेहूं की कर रहे, गन्ने की कर रहे। सीमेंट का कट्टा 7 रुपए का था, 11 कट्टे आ जाते 1 क्विंटल गेहूं में। और सब महंगाई है तो महंगाई भाई हमारे पर भी तो लागू हो महंगाई। हमारी तो फसल के बिल्कुल दबते जा रहा। सोने का रेट 225 रुपए तोड़े का था। 3 क्विंटल में 1 तोड़ा सोना आज था। आज लेकर देखो ट्रोल जाओगी भर के जब 1 तोड़ा सोना होगा। तो हम आप लोगों को यह कहे, मास्टर की तनख्वाह, कोई मास्टर 6 मना आ जाइए भाई, पता नहीं कहना। मास्टर की तनख्वाह 75 रुपए थी, आज 75,000 है। 75,000 रुपए एक मास्टर की तनख्वाह है। और हमारे गेहूं का क्या दिन है। गन्ने का रेट 1.5 किलो का रस बिक गया था बैलू के कोल्लू में। 60 किलो को रस निकलेगा था 1 क्विंटल गन्ने में था। 1.5 किलो का रस बिक गया था। 1.5 किलो रस 1 रुपए का। खूब किसान के पल्ले खूब कुबात पड़ा थी भाई। मकान भी बनाए, बच्चे भी पढ़ाए, सारा काम हुआ। और आज सबके तो गुंठे लग रहे बैंक में, सबके गुंठे लग रहे बैंक में। मुझे लगे 1-2% रह रहा होगा। क्या दिन होगा अगर सरकार का एकदम दबाव आ गया, कहना पैसे जमा करो। तो इस पंचायत के माध्यम से चौधरी साहब के जन्मदिन के उसमें आज अपनी बात हमने आप लोगों को सुनाई। अपने ही हो सब, सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं भाई। बुरे विचार हो जाओ,
जो समाज के विपरीत विचार हो जाए उन्हें गलत कहने लगे, तो हम तो यह कहे कि उन्हें अपने विचार सही रखो, कुछ भी बात हो गलत बात के आम न भरो। सब तो पहले तो यही बात है। यह प्रतिज्ञा लो, आज चौधरी साहब के 123वां जन्मदिन है, यह प्रतिज्ञा लो भाई गलत काम करना नहीं, हमें भाई ना गलत क्या हमें बरत। ये भी सरखा पंचायत हुई सोरम में, बड़ी सफल रही, उसका असर भी आप लोगों को दिख रहा। क्यों खर्चा कर रहे मेरे को भाई? जब एक प्रतिबंध लग गया, मृत्यु भोज का प्रतिबंध है, तो उस पर प्रतिबंध ही रहने दो। कोई कहता तो नहीं भाई इतना खर्च करो, कोई आवो का रिश्तेदारों का कहना मोटा खाने पीने का बना तो अपना ठीक है। मुस्लिम समाज में बुराई तो नहीं करू जा, पर इनमें कुछ खूबियां भी है। किसी का देहांत होगा, कोई गुजर गया, उसी दिन जिस दिन दफनाया जाएगा उसी दिन 13वीं फूल चुगने सब उसी दिन हो जा, और अपना ठीक है बात खत्म। तो इस बात की भी नकल लो भाई। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा समय दिया। बच्चों पे तो सब तो बड़ी तो बच्चों वाली तो बात है। और जो स्कूल के बच्चे इन्होंने भाई बड़ी अच्छी अपनी बड़े अच्छे प्रतिभाएं आ रही थी, यहाँ से इन्होंने अपना भगत सिंह के उसमें वो देखा। और ऐतिहासिक प्रांगण है किसान भवन का, और थारे तो शोभा है यहाँ से, कुछ भी कोई भी अंतर है सब यहाँ से, किसी पार्टी की नहीं, किसी मजहब की नहीं, बात अच्छी रहे। आप लोग तो यहाँ की शोभा बढ़े। जितना भी धन्यवाद है इनका जिन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करी, हलवे का भी इंतजाम हुआ। वैसे तो थोड़ी सी आज महसूस हुई भाई, चौधरी साहब भर गई तो वहां सफा हुआ मामला, जब बन गया दिखे ठीक। तो भाई इसी तरह से हर उस मानते रहो कि अध्यक्ष भाषण होगा चौधरी साहब का। आप लोगों का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।